सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़दी जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कटती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो साहब माधव भगवान की जय। कुंज बिहारी बिहारी लाल की जय, गुरु माधव भगवान की जय,
सेठ की बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सर्व संगत भगवान की जय। आज के आनंद की भगवान सत्संग जिंदाबाद, सत्संग जिंदाबाद, सत्संग जिंदाबाद, सत्संगी जिंदाबाद, सत्संगी जिंदाबाद, सत्संगी जिंदाबाद। धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ सतगुरुदेव भगवान की जय। महादेव, हर हर महादेव। ओ सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल किशन भगवान की जय। अभी नहीं आया लोग। हरिओम 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 हरिओम। इसलिए हमने खड़ी कर दी। करती रहती है, डांस करती है। मतलब मैं एक्सटेंशन से भी आऊँ। लेकिन करण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं। जैसे जैसे मनुष्य का जीवन बढ़ता चला जाता है, उसके अंदर में एक ऐसा अहंकार पैदा हो जाता है जो उसे मालिक बनाना शुरू करता है, अधिकारी बनाना शुरू करता है कि मैं कुछ हूँ, मैंने किया, मैं नहीं करता तो कौन करता। जब मनुष्य ऐसे सोच विचार अपने अंदर में लाता है, घरों में कहना शुरू करता है, आस पड़ोसों में कहना शुरू करता है, रिश्ते नातों में कहना शुरू करता है, ब्याह शादियों में भी वो कहना शुरू करता है कि मैं मदद नहीं करता तो शायद इनका ये काम नहीं होता। मनुष्य विचार करे कि जब से वो पैदा हुआ, क्या तब से ये सृष्टि चल रही है? सृष्टि कब से चलती आ रही है? कितने आए कितने गए, राजा रंग, लेकिन धरती आज भी ज्यों की त्यों चल रही है। ना यहाँ खाने पीने की कमी है, ना रहने की कमी है, ना किसी और चीज की। लेकिन मनुष्य इस अहंकार के वशीभूत होकर अपना पतन करना शुरू करता है। सबसे बड़ी हानि तो वो अपने उन पलों की करता है जिसमें वो दुखी रहना शुरू करता है, और धीरे धीरे वो खुश रहना, प्रसन्न रहना, सुखी रहना छोड़ देता है। कलह कलेश उसके संगी साथी बन जाते हैं, और उसी कलह कलेश में वो मैंने बहुत कुछ किया, मैंने मेहनत करी, मैंने पैसा कमाया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन करता कौन? अभी हम सब सो के आए हैं तो कौन हमारी देख रेख और संभाल कर रहा था? किसने हमें संभाला? किसने ये सब कुछ किया? सोच विचार करें। अगर करण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं। साधु संत इस बात को मान चुके हैं कि हम नहीं करते, करता परमात्मा है। लेकिन जो ज्ञान में नहीं आते, भक्ति सुमरन में नहीं आते, वो यही सोचते रहते हैं मैं करूं, और इस मैं से ही वो
दुखी है। अब इसके बदले वो सबसे सुख चाहता है, मान सम्मान चाहता है, प्यार चाहता है, इज्जत चाहता है। साथ संगतों में भी आता आता इंसान ये सोचने लगता है मैं नहीं होता तो ये सब कैसे होता। और देखो सब हो रहा है। ऑटोमेटिक सृष्टि है परमात्मा, जो एक बूंद से मनुष्य बना सकता है, बीज से वृक्ष बन रहे हैं, घास से दूध बना देता है, बूंद से जीव जंतु बना देता है, मनुष्य बना दिया, इतना सब कुछ कर दिया। क्या वो हमारे जीवन को नहीं चला सकता? कौन चलाता है ये सारी सृष्टि को? ये सूरज चांद सितारे, कहाँ से हवाएं आती है, कहाँ से ये सब मौसम बनते हैं, कहाँ से ये जल का निर्माण होता है, सूर्य में प्रकाश कौन देता है? मनुष्य कभी नहीं सोचता। वो अपनी अंधाधुन भागा दौड़ी में अहम कमा रहा है। मैं कितना चाहिए? देने वाले दातार अपने आप देते हैं, अपने आप करते हैं। कितना ही सब कुछ जोड़े इकट्ठा करे, संग में चले ना उसके कुछ, लेकिन फिर भी जोड़ते जोड़ते रहते हैं। कैसे वो विचारों के ख्यालातों में फंसता चला। सुख के खातिर जोड़ी माया, लेकिन सुख समझ में नहीं। आज समाज में इंसान को नियंत्रण करने के लिए कितनी चीजें बनाई गई हैं, कितनी शिक्षा दीक्षाएं, संस्थाएं, कितने डिपार्टमेंट बनाए गए, लेकिन मनुष्य फिर भी कहाँ नियंत्रित होता है? वो अनियंत्रितता की तरफ ही चला जाता है, चाहे कितना ही सजे का प्रावधान भी रखते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर मनुष्य को कोई नियंत्रण कर सकता है तो स्वयं ही है। जब तक उसका विवेक जागृत नहीं होगा तब तक उसे सुखी, उसे खुश, उसे प्रसन्न कोई नहीं कर सकता। गुरु हमारी जिंदगी में यही कार्य करते हैं। वो हमारे विवेक को जागृत करते हैं जो जन्मों जन्मों से सोया पड़ा है, और उस विवेक के कारण ही हम खुश रह सकते हैं। हमें समझ में आएगा कि हमारे पास क्या नहीं है। बुद्धि कहती है मेरे पास नहीं है, लेकिन विवेक कहता है कि मेरे पास नहीं है। संयम है, शांति है, धैर्य है, भक्ति है, सुमरन है, सादगी है, सदाचारी है, विनम्रता है, ईमानदारी है और नैतिकता है। बुद्धि बल मांग रही है, शक्ति मांगती है, तरह तरह के प्रलोभन, सुख, साधन, यश, ऐश्वर्य सब वो दिखाना चाहती है समाज में, कुटुंब कबीलों में, भाई बंधुओं में, मैं हूँ, मैंने किया, देखो मैंने बनाया। लेकिन क्या ये सब उसे मोक्ष दिला सकते हैं? उसके जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकते हैं, उसका उद्धार, उसका कल्याण कर सकते हैं? ये मनुष्य देह मिली किस लिए? किस लिए भगवान ने हमें इतने सालों से जिंदा रखा हुआ है? ये ना सोचो कि हम चला रहे हैं तब ये देश चलता है, ये शहर, ये नगर चलता है। हम इनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं, सब प्रभु ही करते हैं। वो ना हो तो कुछ भी नहीं। सबसे बड़े रक्षक ही वही हैं, सबसे बड़े दानी वही हैं, कृपालु वही हैं। कैसे वो अपनी इस पूरी दुनिया को चाहते हैं और प्रेम करते हैं। कितनी खुशियां, कितने सुख वैभव देते हैं, कितने खाने पीने का इंतजाम करते हैं, कितनी तरह की व्यवस्थाओं को बना के रखते हैं। लेकिन अज्ञानवश मनुष्य बहुत दुखी रहता है, चिड़चिड़ाता है, चीखता है, चिल्लाता है। सोच सकते हो उन मनुष्यों की बुद्धि कैसी है जो मार काट और हत्याएं करते हैं, तरह तरह के कितने अत्याचार करते हैं। मनुष्य होते हुए भी कैसी दुर्बुद्धि है उनके पास, कितना नुकसान करते हैं, कैसे अपने जीवन को व्यर्थ करते रहते हैं।
सुधार नहीं कर पाया। कैसे एक उंगलीमल डाकू बन गया, कोई नहीं उसे ठीक कर पाया। लेकिन जब एक शांत हृदय, शांत मन उसके समीप आया तो उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। ना कुछ दिया ना लिया, उसके विवेक को जागृत किया। और जैसे ही उसका विवेक जागृत हुआ, वो हिंसा को छोड़ के अहिंसा की तरफ आ गया, अहिंसक नाम पड़ गया। वो अपने जीवन के उद्देश्य को, लक्ष्य को समझ गया, सब कुछ छोड़कर भगवान के चरणों में आ गया। जान गया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य ये भागा दौड़ी दुनियादारी नहीं, उद्देश्य था तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के शरण में जाना, आत्मा से परमात्मा तक पहुंचे। तो आत्मा से परमात्मा तक तो तभी पहुंचा जाएगा जब महात्मा जैसा विचार जीवन में हो। और जब महात्मा जैसे विचार अपनी घर गृहस्थी व्यापार में होते हैं तो खुद भी सुखी रहता है, औरों को भी खुशियां देता है। ईमानदारी कितना बड़ा गुण है। उसके पीछे तपस्या भी है, तप भी है, लेकिन वो ईमानदारी उस बेईमानी से तो बहुत ही अच्छी है जो उसे नरक में लेके जाएगी। आज भले ही वो सोचता है कि मैंने ये बेईमानी करी, मैंने ये झूठ, कलह, कलेश, हक, हुकूमत और अधिकार किया, मैं ठग लाया, मैंने बहुत कुछ बना लिया, लेकिन जब इसे भोगना पड़ेगा तब तेरे साथ कौन? बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति अति बलवान। एक एक कर्म का हिसाब उसे खुद ही देना पड़ेगा। कैसे रत्नाकर डाकू अत्याचार पे अत्याचार करता जा रहा था, जब भगवान उससे मिले संत रूप में तो उन्होंने कहा कि तूने आज तक जो कुछ भी किया है, जब इसका भुगतान होगा, जब इसका फल मिलेगा तो कौन भोगेगा? कैसे वो साधु संत महात्माओं को कैसे उन आश्रमों को उजाड़ा। तो उसने कहा कि सब मेरा साथ देंगे, मैं तो अपने समाज के लिए कर रहा हूं, अपने कबीले के लिए कर रहा हूं। तो संत ने मुस्कुरा के कहा, जो जो करता है इंसान वो उसे खुद ही लेना पड़ता है। तेरे सुख के सभी साथी बन सकते हैं, लेकिन तेरे कर्म के भुगतान के साथी कोई नहीं। पत्नी भी सेवा करेगी शरीर तक, पति भी सेवा करेगा शरीर तक, लेकिन वो कर्म का भुगतान तो उसे खुद ही करना पड़ेगा। चाहे बालक हो, बच्चे हो, कोई भी हो। धन भी सुविधा दे सकता है, लेकिन उस कर्म से मुक्ति को नहीं दे सकता। कितने कर्म बने सुबह से शाम तक, ये क्या सोचे एकदम। दृष्टि से कैसे देखता है, मुख से कैसे बोलता है, बुद्धि से कैसे सोचता है। कहाँ उसके पैर जाते हैं, ये हाथ जाते हैं। जब पैर ठीक थे तो संसार अच्छा लगा, जब पैर में तकलीफ आई तो भगवान अच्छा लगा। दुख में सिमरन सब करे, सुख में सिमरन कोई न करे। अब सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को? सुख में सिमरन करने का अर्थ जब हमारे हाथ पैर शरीर सब ठीक है तो कहाँ भगवान को वक्त देने के लिए समय है? नहीं देता भगवान को, नहीं बैठता उसके चरणों में, उसकी शरण नहीं है। तो सोचता है अभी इसकी क्या आवश्यकता है, अभी तो मुझे बहुत कुछ और भी करना है। फिर वही मैं ना होता तो क्या? कैसे रत्नाकर अत्याचार पे अत्याचार करते। संत मिले और उन्होंने जब ये प्रेरणा दी, कौन भोगेगा? बोला सब भोगेगा। बोला पूछ क्या? बोला तुम भाग जाओगे। बोला बांध दो।
बांध के गया और जाके जैसे दरवाजे पर पहुंचा तो पत्नी बच्चे को डांट रही है, क्योंकि बच्चा कह रहा था मेरी उंगली को चोट लगी। तो माँ ने कहा कि तूने खुद ही लगाई है, तू ही जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं। विवेक जाग गया, चोट सही लगे। रत्नाकर को समझ में आ गया कि जब एक बालक को चोट लगी तो उसकी माँ कहती है तुझे ही भोगना पड़ेगा, मैं नहीं। लौट कर आया, संत की शरण में बैठ गया, बोला मुक्ति दे दो। जब मनुष्य के अंदर ये सवाल आ जाए ना कि मुक्ति दे दो, समझ लो भक्ति शुरू हो। क्योंकि भक्ति कर किस लिए रहे, किस लिए आते हैं? ये जीवन के उद्देश्य के लिए हम आ रहे हैं, अपने जीवन के उद्धार के लिए आ रहे हैं। बाकी सब काम तो हमारे अपने अपने कर्मों को भुगतान के लिए है। हमने खाया है, हमें खिलाना पड़ रहा है, वो आस औलाद बन के है। हमने सहयोग लिए, मदद लिए, वो रिश्ते नातेदार बन के आ गए। कोई कुछ बन के आ गया, कोई कुछ बन के आ गया, किसी न किसी रूप में अपना हिसाब किताब आज हमसे ले रहा है। कहीं हम माँ बने, पिता बने, भाई बंधु बने, संगी साथी बने, वो तो कर्म का भुगतान ही है। अब भी मनुष्य जाग जाए, विवेक जागृत कर ले। रत्नाकर का तो विवेक जागृत हो गया और वो बैठ गया और क्या मांगता है साधु संत महात्माओं से? मोक्ष। जब हम साधु संत महात्माओं के पास आए तो कुटुंब, कबीले, स्वस्थ, बीमारियां इत्यादि चीजों के सुधार के लिए ना सोचो कि बार बार ये आवागमन, बार बार हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, इससे कैसे मुक्ति? बाकी तो सब हमारे कर्म पर ही है, विधि का विधान है। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मांगना ही है भगवान से, साधु संतों से, तीर्थ स्थानों पे जाकर, भगवान मोक्ष दो, वैराग दो, ज्ञान दो, वो मोक्ष दो जिससे मैं ये सभी तरह के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारों से मुक्ति पाऊं, जो मेरे हंसते खेलते इस जीवन को दुखों से भरते हैं। बार बार घर परिवारों में मैं खुशी से नहीं रह पाता। मुझे अच्छे दिखते हैं, मुझे बुरे दिखते हैं, मुझे कोई छोटा दिखता है, कोई बड़ा दिखता है, कोई अमीर दिखता है, कोई गरीब। ऐसी दृष्टि और ऐसे सोच विचार से भगवान मुझे मुक्ति, ऐसा वैराग दो कि मेरे अंदर में एक संतुष्टि आ जाए। मैं कहीं भी जाऊं, घर गृहस्थी समाज में कहीं पे भी जाऊं, मैं संतुष्ट हूं। मैं ये ना सोचूं कि मेरी सेवा नहीं हुई, मुझे चाहा नहीं, मेरा मान नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे पूछा नहीं। मैं अपनी सभी तरह की योग्यताएं, विद्याएं, धन, बल, जाति सब भूल के आपके चरणों में समर्पित हूँ और पूरी दुनिया को मैं आपकी तरह ही देखूं। अपने को श्रेष्ठ ना देखूं, अपने को अच्छा करके ना देखूं, सिर्फ अपने लिए ना सोचूं। ऐसा एक वैराग, ऐसी एक संतुष्टि मुझे दे। धन्य हो मेरा जीवन, ऐसा मुझे ज्ञान दो कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं। बहुत अत्यधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं, ज्ञान इतना ही हो कि बस मैं भव सागर पार हो जाऊं, भूल जाऊं वो सब कुछ जिसका अहम लेके मैं घूम रहा हूं। मेरा, मैं नहीं करता तो कौन करता? रोज जा रहे हैं इस धरती से इंसान, क्या रुक रहे हैं? ना कोई मशीन, ना कोई दवाई, ना डॉक्टर, ना कोई रक्षा सुरक्षा करने वाले, ना डिपार्टमेंट वाले, ना घर, ना गृहस्थी, ना बल, ना धन। जाने वाले को देखो कोई नहीं रोक पा, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। लेकिन प्रभु की धरती जो कि त्यों चल रही है, फिर वो अनेक रूपों में बनकर फिर से सब कुछ संभाल ले। लेकिन प्रभु कहते हैं कि बाहरी चीजें, बाहरी वस्तु, साधन तो सब संभाल लेते हैं, लेकिन अपने आप को कौन संभालता है?
कि किस और तेरी मंजिल, किस और तू जा रहा। आया था जगत में किस लिए प्राणी, इतने साल हो गए क्या सोचा कभी कि तू कुछ भी नहीं है। उधारी मिली हुई जो श्वासें हैं, इस पर ये शरीर चल रहा है। अगर प्रभु इसे खींच ले तो पड़ा हुआ उस धरती पे है। हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, पानी की घूंट नहीं पी सकता। लेकिन जब तक जीवित रहा मैंने किया। मेरे पास इतना है, अब क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन अहंकारवश वो यही प्रचार पूरे जीवन करता रहा, मैं कुछ हूँ। संसार कह रहा है मैं कुछ हूँ, साधु कहता है मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हूँ। मेरे पास तो भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। सुबह से शाम तक वो प्रभु के गुणगान, उसकी महिमा, उसकी स्तुति करता रहता है, क्योंकि उसकी सद्बुद्धि जाग गई है, विवेक जागृत हो गया कि ये जो जीवा दी थी हरि नाम के लिए दी थी, ना कि किसी और काम के लिए। लेकिन इस जीव से कैसे वो निंदा, चुगली, राग, द्वेष, डर, भय, कलह, कलेशों में फंसा, कैसे अपने आप को कमजोर भी नहीं मानना चाहिए, निडर होकर। अगर भगवान के भक्त हैं तो निडर होकर। निडरता का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पर अत्याचार करने शुरू करते हैं। निडरता का मतलब है निर्भय होकर इस रास्ते पर बढ़िए। निर्भय हो जाइए अपने भविष्य से कि अगर हम प्रभु की भक्ति, उसका स्मरण में अत्यधिक अगर समय देंगे तो हमारा भविष्य क्या बनेगा। जिनके हम भजन कीर्तन कर रहे हैं, हमारा भविष्य वही बनेगा। हमें अपने किसी भी तरह के भविष्य की, वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरी चिंता हरि करे, मुझ चिंते क्या हो। कि मेरी चिंता तो वो कर रहा है जिसने मुझे उस बूंद से मनुष्य बनाया, उस गर्भ में रखा और मेरा निर्माण किया। जिस हरि ने मुझे बनाया वो हर कदम हर पल मेरे अंग संग बैठा। जब विवेक जागृत होता है मनुष्य का तो वो प्रभु से यही कहता है, अपनी शरण में लो भगवान, अपनी शरण में। और फिर वो जो जपता है वही मंत्र माना जाएगा और भगवान उसी से ही प्रसन्न हो जाता है। चाहे राम बोलो या मरा बोलो, हो उसमें श्रद्धा, विश्वास और प्रेम। भले ही राम बोला गया लेकिन उसमें तो दिखावा, मैं अहम था, तो वो प्रभु तक तो पहुंचे ही नहीं। भले ही मरा था लेकिन उसमें श्रद्धा थी, भाव था, प्रेम था, तो अपने आप ही राम बन गया और जीवन के उस चरम लक्ष्य तक पहुंच गया जिसके लिए ये शरीर मिला। ये सिर्फ यहीं तक ही नहीं मिला जहां तक हम सोचकर बैठे हुए हैं। ये भक्ति, सुमरन और सत्संग के लिए भी मिला। संसार तो इसे रिटायर कर देगा इस शरीर को कि अब आप अपने घर बैठ जाए। भाई बंधु भी बोल देंगे अब आप अपने शरीर का ध्यान रखा करिए, इतनी भागा दौड़ी मत करा। यानी जीवन का सही उद्देश्य तब समझ में आया जब शरीर झज्जर होकर बैठ गया। अब वो एक कमरा ही उसके लिए संसार बन गया। वो सिर्फ खिड़की से झांक के देख सकता है, ज्यादा से ज्यादा दरवाजे तक खड़ा हो सकता है। कोई उससे मिलने आ गया तो बहुत है, नहीं तो वो बैठा ही। क्योंकि शरीर धीरे धीरे ऐसी हालत पर आ जाता है कि अब उसके होते कुछ नहीं होता। लेकिन क्या संसार रुक गया? फिर देखिए चहल पहल है, भार भागा दौड़ी है, फिर से संसार बन गया। जिन्हें हम बालक समझते थे आज वो सब कुछ न कुछ बनकर फिर इस कार्य में सम्मिलित। हमारा सब कार्य संभाल लिया बच्चों ने, सबने संभाल। लेकिन भक्ति तो पड़ी ऐसी, वो कौन करे? वो कोई नहीं करता। आज तक कहीं सुनने में नहीं आया, ना देखने में आया
कि माता पिता की भक्ति को भी बच्चों ने अपना लिया, उनकी जमीन जायदादों को ले लिया, लेकिन उनकी भक्ति, नियम, व्रत, पूजा पाठ, सत्संग, धर्म स्थानों पे इत्यादियों पे आना जाना नहीं कर पाए। भले थोड़ा बहुत किया, लेकिन उतना तो नहीं किया, उतना नहीं। तो यानी हर कोई इस धन दौलत को ही चाहता है, कोई किसी की भक्ति को नहीं चाहता। तो भक्ति करे कोई सूरमा जो सब कुछ भूल जाए। भक्ति करना कितना आसान काम है। इसके लिए मैं मिटती है, हस्ती मिटती है, इच्छाएं चाहनाएं मिटती है, कामनाएं मिटती है। भविष्य की चिंता से हटना पड़ता है। हम अपने बालक बच्चों की शादी इसलिए करा देते हैं कि इनका भविष्य अच्छा बने। ये तो उनके कर्म और प्रकृति की ही जानती है कि हमारी इच्छा अनुसार हुआ कि नहीं, वो सुखी हुए या नहीं हुए। लेकिन अगर हम भगवान के साथ बंध जाएं तो कम से कम वो सब तो नहीं होगा जो देखने को पड़ा। धन से संबंध बनाया, जन से बनाया, सब से बनाया, बहुत गहराई से बनाया। देखिए इंसान का पैसा चला जाता है तो कैसे हो जाता है, पागल की तरह। उसका कोई रिश्ते नातेदार उठ जाता है या उससे मन हट जाता है या संसार से चला जाता है, तब भी देखिए कैसा होता है। यानी बहुत गहराई से आसक्ति थी, बहुत गहराई से संबंध जोड़ा हुआ था, उससे नहीं, उसके सुख स्वार्थ से, उससे मिलने वाले सुख से जुड़ा हुआ था। अगर उसकी आत्मा से जोड़ा हुआ हो तब नहीं हो सकता, उसके सेवा से जोड़ा हो तब भी नहीं होता। क्योंकि सेवा और आत्मा का भाव कभी इंसान को मुरझाने ही नहीं देता। मुरझाता कौन है? जो आसक्ति, इच्छा, प्रलोभन, सुख और स्वार्थ से जुड़ते हैं, वो इंसान मुरझा जाते हैं, वो इंसान दुखी होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। क्योंकि वो सोचते हैं कि ये हमारे भविष्य के लिए कुछ करेगा, ये मुझे सुख सुविधाएं देगा, बल्कि वही सुख सुविधाएं ले रहा है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या माँ बाप हो या रिश्ते नातेदार हो या धन हो। क्या इतनी आसक्ति से, इतनी इच्छाओं से और इतनी गहराई से रिश्ता भगवान से जुड़ा? हमारे घर के पौधे तो मुरझा गए, लेकिन वनों में खड़े हुए वृक्ष आज भी खिलखिला रहे हैं। कौन उन्हें देखता है? तो जो साधु संत बनते हैं विचारों से, वो कभी भी मुरझाते नहीं, क्योंकि उनके रिश्ते जुड़े हुए होते हैं भगवान से। और वो सुबह ही कहते हैं, भगवान तेरी मर्जी जो हो सो भला। हमारी कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। तुझ भावे साईं बलिकार, तेरा माना मीठा। वो धरती को ही तिलक समझ के अपने माथे पे लगाता है और भगवान के बनाए हुए जीवन में खुश है। संसार तो अपने दुखों का प्रचार करता है, संत अपने सुखों का प्रचार। संसार में कोई अपने सुख नहीं बताता, लेकिन जैसे ही दुख आता है तुरंत बताना शुरू करता है, ये दुख आ गया। लेकिन वो दुख तो सुख से ही से तो आया था, तो सुख तो नहीं बता। सुख छुपा लिया, दुख बता दिया। लेकिन साधु संत सुख बताते हैं, कहते दुख तो है ही नहीं। हम सब राम राज्य में रह रहे हैं, यहाँ दुख है ही नहीं। दुख तो वो है, उसको लग रहा है जो सुख स्वार्थ में, जो भक्ति नहीं करता है, जो भागा दौड़ी में, इच्छाओं में फंसा हुआ है। दुखी तो वो है। सुखी जगत में कौन है? जो सतगुरु नाम धार है। हम तो सुखी है, हमें कोई दुख नहीं है। हम क्यों कोसे किसी भी वस्तु, व्यक्ति, किसी भी मौसम को, किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी को भी हम क्यों कोसे? किसी भी सरकार को क्यों कोसे? मेरे तो राम रमैया, दूसरा न कोई। मैं तो राम राज्य में हूँ, मैं तो कृष्ण राज्य में हूँ, मैं तो साधु संतों के संग में हूँ। दुख क्या है मुझे पता ही नहीं, मुझे फुर्सत ही नहीं है।
क्योंकि हरि नाम भजन का काम मिला है। अहो भाग्य सौभाग्य हमारे कि प्रभु ने हमें ये काम दिया कि राम भजो घनश्याम भजो। लेकिन इस संसार के दुख तकलीफ कष्टों को कभी मत भजो, क्योंकि ये है ही नहीं, हम पे आते ही नहीं है। किसने कहा दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी? ये संसारी बोलते हैं, साधु संत नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम तो भरपूर है, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ है। जहाँ भगवान है वहाँ सब है, जहाँ राम है वहाँ सब है। और जहाँ संसार में मेरा कलह कलेश भरा पड़ा है, कुछ भी नहीं, होते हुए भी कुछ नहीं। हजारों लाखों करोड़ों अरबों इतने वस्त्र आभूषण जमीन जायदाद सब पड़ा है, लेकिन चेहरे की हंसी और मुस्कुराहट उड़ी हुई है। क्यों? मेरे बच्चे कहाँ से खाएंगे? अरे वो दाता विधाता नहीं है क्या? वो पालने पोसने वाला नहीं है? अगर मनुष्य ऐसी सोच रखता है तो वो तो पशु से भी घिरा हुआ है। पशु ही अच्छा है जिसके पास ना बैंक बैलेंस है, ना अन्न है, ना ना कपड़ा है, ना कुछ। तो कहाँ से मिलता है उसको? कौन देता है उसको? सबका दाता विधाता एक कोई राम है, ये विश्वास से ही चलता है। संत के पास जो दौलत है वो विश्वास की है, श्रद्धा और प्रेम की है। अब पूरी दुनिया में वो खर्च करता है, उस हरि नाम की स्तुति को, उसके नाम को खर्च करता है, क्योंकि उसके पास कमी नहीं है, भगवान और देता है उसको। तो जिसने अपनी जीवा से राम बोला, दृष्टि से राम देखा, बुद्धि से राम सोचा, अंतर हृदय में राम का विचार रखा, तो वो तो राम में ही समा, यानी अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया। ठीक है, घर गृहस्थी, बालक बच्चे, नौकरी, व्यापार बना, इसके आगे भी तो चलना था। शरीर ने तो वृद्ध अवस्था ले ली, लेकिन क्या मेरी मन ने वो अवस्था ली हरि नाम भक्ति की, हरि नाम सुमरन की? मैंने घंटों घंटों काम किया, सुबह से शाम तक लगा रहा, लेकिन क्या कभी सुबह से शाम तक हरि नाम का जाप किया? भगवान यही देखेंगे कि गया था जगत में मनुष्य बना, ये सुबह से शाम तक क्या करता है? वो तो श्रद्धा के उस पल को देखेंगे, विश्वास के उस क्षण को देखेंगे, उस श्वास को देखेंगे जिसमें इसने राम बोला, ना कि ये सब देखेंगे कि यहाँ क्या बनाया, क्या करा इसने। ये सब धूल मिट्टी है, इसमें कुछ नहीं है जिसमें उसने मैं जोड़कर बैठा हुआ। मैं कुछ हूँ, मैं नहीं करता तो कौन करता? मर के देखो, संसार फिर वही सके वैसे ही चलता, फिर सूर्योदय होता है, फिर सारा दिन देखिए आप बैठकर, पूरा संसार चल रहा है, चला कौन रहा है? पूरा संसार चल तो रहा है, पर जा कहाँ रहा है? भगवान के रास्ते पे देखो तो गिनी चुनी हस्ती ही दिखती है। वो रास्ता तो खाली है, उस पर कोई ट्रैफिक नहीं है, लेकिन माया के रास्ते पे जाके देखो इतनी ट्रैफिक है। एक नौकरी पाने के लिए कितनी जद्दोजहद लगी पड़ी है, हजारों क्या लाखों में से कोई बिरले चुन चुन के पहुंचते हैं। कितनी चेकिंग, कितनी प्रैक्टिस, कितनी भागा दौड़ी, एग्जाम क्या है। लेकिन भक्ति के रास्ते पर नहीं आना चाहता है इंसान, क्योंकि वो सोचता है क्या मिलेगा। भक्ति के रास्ते पर वो मिलेगा जो कभी नहीं जाएगा, और संसार के रास्ते पे वो मिलेगा जो पता नहीं कब चला जाए, कब छूट जाए। सोच विचार मनुष्य का अपना है, दृष्टिकोण अपना है, उसे ये जीवन कहाँ लगाना और किधर देना है, इसका विवेक उसे खुद ही जगाना पड़ेगा, और कोई नहीं जगा सकता। भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया और ये समझ दी कि तू कौन है और मैं कौन हूँ, तेरा जन्म किस लिए हुआ और मैं किस लिए प्रकट हुआ। अब निर्णय अर्जुन तेरा है। गीता शास्त्र का समापन हुआ, फैसला अर्जुन पे छोड़ा गया।
कि तुझे फिर से मोह में जाना है या अपना क्षेत्रीय धर्म। इसी प्रकार गुरु हमें रोज बोलते हैं वचन वाणियों के माध्यम से कि अपना मूल उद्देश्य पहचान। बंदे, एक दिन तू नहीं होगा, लेकिन दुनिया के धंधे फिर भी कम नहीं होंगे, लेकिन तू वहां पहुंच गया जहां के लिए ये मिला सब कुछ। ये जो जीवन, ये जो शरीर और श्वासें मिली, तू वहां पहुंच गया। अगर वहां नहीं पहुंचा है तो पुरुषार्थ तेरा देर है। शरीर तो पहुंच रहा है, धीरे धीरे ये मृत्यु की तरफ जा रहा है। कितना ही इलाज कराओ, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, दांत आदि सब का, लेकिन ये वैसे नहीं हो रहे हैं जैसे पहले थे। भले ही हम कह देते थोड़ा आराम आ गया, पर हमने कहा वैसा तो नहीं हुआ जैसा ये था। तो शरीर तो जा रहा है, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? आसक्तियों का ढेर फिर से मुझे कहाँ पैदा करेगा, ये सोच ले। गुरु नानक देव जी ने कहा कि मनुष्य के अंत वेले की वासना उसके नए स्थान का जन्म बताती है कि मेरी वासना कहाँ है। संसार वाले तो बहुत लास्ट में बोलेंगे कि भैया आप ध्यान राम में लगा ले। सतगुरु तो पहले ही बोलते हैं कि अपना जीवन का उद्धार करो। राम बोलो, घनश्याम। इसी में ही हमारा भला है। यही जीवन हम सबको बनाना है। जो दिया मालिक ने जीवन है, बहुत अच्छा दिया, उसे हंसी खुशी से स्वीकार करें। आए हुए दिन को नमस्कार करके बहुत धैर्य और शांति से रहें। जो कर रहा है उसे करने दो, जो कर रहा है। भगवान सबको देखता है। कोई किसी की नज़र से आज भले ही बच जाए, लेकिन उसकी नज़र से कोई नहीं बच सकता। मनुष्य सोचता है देखो मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, तो ये इसकी मौत। क्योंकि उसकी आंखें हर समय खुली रहती हैं, उसकी आंखें कभी भी बंद नहीं। प्रभु हर समय रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। अज्ञान में मनुष्य भगवान को भूल जाता है। जब ज्ञान आता है तो मनुष्य कभी भी भगवान को नहीं भूलता।